हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ राजस्थान। सबसे पहले हम राजस्थान की भील जनजाति का अध्ययन करेंगे। भील्स ऑफ राजस्थान। भील शब्द आते ही हमें याद आता है एक नाम जिसका उल्लेख महाभारत में है। एकलव्य, जिसका कोई गुरु नहीं था। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी और जब गुरु द्रोणाचार्य पांचों पांडवों के साथ वनवास काट रहे थे, उस समय उन्होंने देखा एक कुत्ता भौंका और इससे पहले कि कुत्ता मुंह बंद करता, एक बालक ने इतने तीर चला दिए कि कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह गया। तब द्रोणाचार्य को आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा धनुर्धर इस दुनिया में भी है। उन्होंने तो अर्जुन को दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर माना था। फिर उन्होंने एकलव्य से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम एकलव्य बताया। उसके बाद पूछा कि गुरु कौन है, कि ये मूर्ति मेरा गुरु है। तो अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोणाचार्य को दक्षिणा में दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने दक्षिणा में एकलव्य का अंगूठा मांग लिया ताकि वो सिद्ध कर सके कि अर्जुन ही विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी है। तो भील शब्द जब आता है नाम, तो धनुष और तीर हमारे मस्तिष्क में आता है। तो ये भील जनजाति जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भील जनजाति को भगवान शिव का वंशज माना जाता है। एक बार की बात है, भगवान शिव वन में भ्रमण कर रहे थे, तब एक वनमाला से मुलाकात हुई और उससे प्रेम हो गया। उसके बाद उन्होंने उससे विवाह कर लिया। विवाह से कई संतानें उत्पन्न हुई। उसमें एक संतान कालीवती थी और इसी संतान ने भगवान शिव के बैल नंदी को मार डाला। तो भगवान शिव ने इसको बहिष्कृत कर दिया और आगे चलकर यही बहिष्कृत संतानें भील कहलाई। ये थी इसकी उत्पत्ति। अब आते हैं प्रजाति कि भील कौन सी प्रजाति से है। रिजले ने इन्हें द्राविड़ का, जबकि मेरे कहने मतलब मजूमदार ने इनको मूल द्राविडियन कहा है। अब इनका निवास, राजस्थान में इनका निवास कहां है? मध्य एशिया के आर्यों के आगमन से पहले ये पहाड़ों पर निवास करते थे। उसके बाद भी ये पहाड़ों पर या नदी किनारे इनके निवास होते हैं। भीलों के गांव को या भीलों के एक गांव को फाला कहते हैं। मैंने क्यों कहा
कि मध्य एशिया के आर्यों के आगमन से पहले ही पहाड़ों पर निवास करते थे, तो उसका वर्णन हम बाद में करेंगे। अब आते हैं इनकी भाषा पर। इनकी भाषा जो है ये भीली तथा वागड़ी भाषा बोलते हैं, जो कि द्राविडियन भाषा है। इसके बाद आते हैं इनके सामाजिक संगठन में। तो परिवार कैसा होता है? परिवार जो है पितृवंशीय, पितृसत्तात्मक तथा पितृपक्षीय होता है। इसमें जो परिवार का मुखिया होता है वो पुरुष होता है। यह पूर्ण रूप से पितृसत्तात्मक जनजाति है। उसके बाद विवाह। वैसे तो भीलों में एक विवाह का प्रचलन है, किंतु बहुत से लोग एक से अधिक पत्नियां रखते हैं या बहुपत्निक विवाह करते हैं। भीलों का जो मुखिया होता है वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता है। अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। तो इनकी अर्थव्यवस्था क्या है? तीर धनुष का प्रयोग ये जानते हैं, निशाना लगाना, छेद करना इनको आता है। तो ये शिकार कर अपनी अर्थव्यवस्था बनाते हैं। इसके साथ जंगलों को काटकर उसे जला देते हैं, बाद में उस पर कृषि करते हैं। जब कृषि अनुपजाऊ हो जाती है या भूमि अनुपजाऊ हो जाती है तो ये उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर निवास करते हैं और दूसरे स्थान के जंगलों को काटकर वहां पर कृषि करते हैं। इस प्रकार ये कृषि के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था को बनाते हैं। उसके बाद है राजनीतिक संगठन। राजपूतों की उत्पत्ति से पहले राजस्थान में भीलों का शासन था। मध्य एशिया के आर्यों के आगमन के बाद भी राजस्थान में इनका शासन था। फिर है धर्म और जादू। ये प्रकृतिवादी और जीव सत्तात्मकवादी होते हैं। ये किसी पशु को अपना या पशु में अपनी आस्था रखते हैं। इसके अलावा बहुत से देवी देवता हैं, जैसे बारिश के देवता, खेतों के देवता आदि की पूजा करते हैं। तो ये थी भीलों के बारे में कुछ जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।